हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका और एक लर्निंग वीडियो में। चलिए देखते हैं आज कहाँ मार्केट मोमेंटम कर सकता है। आपको कौन से स्टॉक ट्रेड करने चाहिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी मैं स्टॉक बताऊंगा आज। तो किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करना है, क्या प्रोसेस है उसकी, और मैंने रिलायंस में आज कैसे प्रॉफिट बुक किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड किया गया था रिलायंस में। तो पहले देख लेते हैं। आप जानते हैं कि दो अकाउंट है हमारे। तो इस अकाउंट में 16,000 का प्रॉफिट हुआ है और इस वाले अकाउंट में, दूसरे अकाउंट में, ये 14,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो दोनों। मैं आपके लिए एक और एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये रिफ्रेश हो गया। तो ये एक प्रॉफिट है और दूसरा एक प्रॉफिट है ये। तो भी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, ये दो प्रॉफिट है। तो ये 30,000 के प्रॉफिट आज लोगों ने रिलायंस में बुक कर लिए। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक था, क्या ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक था, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसे लेने का रीजन ये था कि मार्केट में अगर आप देखोगे सेंसिबल में जाकर, तो रिलायंस में यहाँ पर आप देख पाओगे कि रिलायंस में 2500 के स्ट्राइक प्राइस पर जो है वो पुट राइटर्स खड़े हुए थे। और ये 2600 पर, मतलब 2600 के स्ट्राइक प्राइस पर ये कॉल राइटर खड़े हुए। तो अगर हम चार्ट को देखेंगे, ये प्रीवियस एनालिसिस है मेरा। तो इसे हम पूरा ड्राइंग हटा देते हैं, इंडिकेटर को भी हम हाइड कर देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम देखें रिलायंस के चार्ट में, तो 2600 का हम रजिस्टेंस मान के चलेंगे। तो 2600 के रजिस्टेंस हम प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा हो गया रजिस्टेंस का एरिया। तो एग्जैक्टली exactly तो नहीं गया रजिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी। ठीक है, मंथली एक्सपायरी थी। तो मंथली एक्सपायरी होने के रीजन से इसे 2500 तक आना ही था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओ आई के डेटा में अगर आप देखोगे तो 2500 के कॉल और पुट दोनों यहाँ पर पोजीशन स्टैडल बना हुआ है 2500। तो अगर यहाँ पर एक्सपायरी करता, मंथली एक्सपायरी रिलायंस, तो जो कॉल में था वो लॉस हो जाता बड़े प्लेयर को, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को। तो उनको नीचे लाना ही था इसे 2500 तक, 2500 के लेवल तक ये आना ही था। यह हमें पहले से ही पता पता था कि ये 2600 पे रजिस्टेंस लेके नीचे गिरेगा और 2500 की लेवल तक ये आएगा। क्योंकि आप सोचो यहाँ पर उसका क्या व्यू होगा। जो कॉल राइटर है रिलायंस में 2500 का, जिन्होंने कॉल सेल किया हुआ है, वो यहाँ पर बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा था, 80 70 80 रुपीज के आसपास का प्राइस मिल रहा था उन्हें। तो उन्होंने यहाँ पर 2500 का कॉल सेल करके रखा था। और फिर नीचे आने के बाद में अगर रिलायंस नीचे आएगा तो कॉल भी नीचे गिरेगा। तो नीचे 2500 के नीचे उनको लाना ही था, क्योंकि कॉल को उनको जीरो करना था। तो ये कॉल लगभग मैंने देखा 80 रुपए का कॉल 8 रुपए 9 रुपए बच गया था यहाँ पे। और पुट भी लगभग 2500 का ही था। तो दोनों मिलाकर 80 80 रुपए का सेल किया होगा। तो उसमें 70 रुपीज का प्रॉफिट उन्होंने बुक कर लिया होगा। तो ये मूवमेंट मिलनी ही थी हमें। तो मैं रिलायंस में ज़्यादातर बाइंग करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कभी भी ये नीचे गिरता है तो बाउंस बैक कर जाता है। तो रिलायंस में मैं नहीं चाहता कि मैं सेल करूं और नीचे ना गिर के वो ऊपर चला जाए तो मेरा लॉस बुक हो। तो इसलिए मैंने फिर वेट किया, क्योंकि मेरा फिर निफ्टी का भी स्टैडल था, मैंने बताया नहीं। फिर निफ्टी का भी स्टैडल था मेरा, तो ये मूवमेंट मैं कैप्चर नहीं कर पाया। अगली बार से हम मूवमेंट कैप्चर कर लेंगे। तो 2500 के लेवल पर बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पर इस प्राइस पर। और वो नेक्स्ट डे ही, एक्सपायरी के दिन ही, इसने रैली कर दी, क्योंकि ये शॉर्ट सेलिंग हुई करके रखी थी। और शॉर्ट कवरिंग जब आएगी तो ऊपर की तरफ मार्केट भागता है। तो निफ्टी में भी मूव आया, बैंक निफ्टी में कुछ खास मूवमेंट नहीं था। निफ्टी और फिन निफ्टी में बहुत अच्छा मूवमेंट आया। तो ये रैली
आज हमने कैप्चर कर ली और यहाँ पर हमने समथिंग इस टॉप पर प्रॉफिट बुक कर लिया है अभी, जो कि आपने देखा होगा। तो इसी तरीके से मैं आपको अभी स्टॉक्स का भी निकाल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम स्टॉक्स में निकाल सकते हैं। चलिए, निफ्टी का लेवल निकाल के रखा है मैंने, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। निफ्टी बैंक निफ्टी का मैं लेवल आपको निकाल के दूंगा एलटीपी कैलकुलेटर पे। तो मॉर्निंग में जब मैंने एलटीपी कैलकुलेटर पे देखा तो 19,000 पे हमें सपोर्ट दिख रहा है और 19,100 पे हमें रेजिस्टेंस दिख रहा था। तो ये मैंने प्लॉट कर लिया है, ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर आपका 19,000 पर सपोर्ट है और ये इसका एक्सटेंशन है। सपोर्ट का एक्सटेंशन है, मतलब क्या? एक्सटेंशन क्या? अगर निफ्टी गिरी तो यहाँ तक सपोर्ट लेगी और ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद इसके एक्सटेंशन तक जाएगी, मतलब यहाँ तक स्ट्रेच होगी नीचे की तरफ। ये आप देखते हो ना, स्पाइक लगाती है नीचे की तरफ, ठीक है। तो एक्सटेंशन पे हम लोग क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या, ये रेजिस्टेंस है और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ईओआर का मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और ईओएस का मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। तो ये अगर स्ट्रेच हुआ तो कहाँ तक जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जाएगा। तो मॉर्निंग में तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 19,170 की लेवल पर था। तो हम लोग नया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अभी देखते हैं कि शिफ्ट हुआ है कि नहीं। रिवर्सल प्राइस यहाँ पर कोई नहीं दिखा रहा है और सपोर्ट अभी क्या दिखा रहा है, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस वही रहेगी। आप देख पा रहे होगे ये लेवल्स मैंने मॉर्निंग से निकाल कर रखी है। मॉर्निंग में भी सेम डेटा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। यहाँ पर ये हो गया वॉल्यूम का सपोर्ट, ये वॉल्यूम का सपोर्ट और ये वॉल्यूम का रेजिस्टेंस हो गया। तो अभी हमें धीरे धीरे जो है ये सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम जो है, ये हाईएस्ट वॉल्यूम है, ये सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम जो है हमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, टॉप की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो 19,100 की तरफ सपोर्ट जा सकता है आने वाले टाइम में। तो मोमेंटम बुलिश ही मुझे तो अभी दिख रहा है। तो देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक नीचे का ट्रेड मिलता है या नहीं, या डायरेक्टली ऊपर ब्रेक कर जाता है। हो सकता है आज का मार्केट कंसोलिडेट रहेगा, बहुत स्लो चलेगा, तो ऑप्शन बायर के लिए कुछ खास मूवमेंट नहीं मिलेगा। ऑप्शन सेलर का डे हो सकता है आज। ऑप्शन बायर यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर एक बार पुट बाय करके देख सकते हो। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर, स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना है। और ये एक बार हमें यहाँ पर अगर सपोर्ट के पास मिलता है तो हम लोग 100% कॉल बाय की तरफ देखेंगे। कॉल बाय यहाँ पर बनता ही बनता है। तो ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी में अभी चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी आज कुछ खास मूवमेंट दिख नहीं रहा है। बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी का आज का डेटा क्या बोल रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी अभी दिख रहा है हमें कि 44,500 पे सपोर्ट है और रेजिस्टेंस भी 45,500 पे है। और ये येलो कलर बॉक्स अभी बन रहा है कि ये सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। कहाँ पर? स्ट्राइक प्राइस पर 44,600 की स्ट्राइक प्राइस पर। एक बार हम ब्रेकआउट मिल चुका है हमें, तो 44,500 का ब्रेकआउट अभी बैंक निफ्टी का है हमें। आप लोग यहाँ पर प्राइस पर देखो, मैंने चार्ट में इतना ध्यान भी नहीं दिया है तो भी पता चल जा रहा है कि क्या यहाँ पर 44,500 का ये रेजिस्टेंस है और यही सपोर्ट है। तो क्या होगा, कंसोलिडेट करेगा मार्केट, कुछ खास मूवमेंट हमें मिलने नहीं वाला है। तो सपोर्ट की तरफ भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमें 44,454 का मिल रहा है, 44,454 का इस लेवल के आसपास 51 54 का लेवल है। तो यहाँ पर आपका सपोर्ट काम कर सकता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी ये मार्केट बैंक निफ्टी में 44,450 के आसपास मिलता है तो हम लोग एक कॉल बाय की तरफ, ट्रेड ऊपर की तरफ ले सकते हैं और टारगेट हम फाइंड कर लेंगे इसका हाई। ये हाई का हम टारगेट देख लेंगे। ये अगर कैंडल आप देखोगे, 5 मिनट की कैंडल अगर आप देखोगे तो कैंडल को ध्यान से देखना, ये ओपन इज इक्वल टू हाई। इस कैंडल का जो हाई वही उसका ओपन है और हाई भी वही उसका हाई है। तो ये बियरिश कैंडल है, ठीक है, ये बियरिश कैंडल है। और आप लोग देख सकते हो एक बार यहाँ से एग्जैक्टली कैंडल घूमा है फर्स्ट 5 मिनट का,
एग्जैक्टली यहाँ पर सपोर्ट लेके ये ट्रेंड हमें रेजिस्टेंस तक मिला है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से एक पॉसिबल है कि एक मूवमेंट और देगा हमें ऊपर की तरफ से, तो यहाँ से हमें कॉल बाय करना है, तब तक के लिए वेट करना है, कोई ट्रेड नहीं करेगा ये आज की बैंक निफ्टी में। तो हमें सपोर्ट का वेट करना है, ठीक है। बैंक निफ्टी का हमें पता चल गया। अभी फिन निफ्टी का हम लोग देखते हैं। फिन निफ्टी का सेम हम निकालेंगे। यहाँ पर ये लाइव में आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। ये मैं हर डेली आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आज में लेट हो गया, मॉर्निंग में भी आपको दे दिया करूंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ताकि आप लोग उस अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सको, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है अभी 20,000 पे, यहाँ पर 20,000 पे हमें वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट दोनों का सपोर्ट दिख रहा है। और यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 20,007 एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो है 19,958, तो ठीक है। हम लोग 19,958 पे 19,009 एग्जैक्टली ये लेवल हमें मिल रहा है, ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। जब भी मार्केट आपको यहाँ पर मिलेगा इस लाइन पर, तब तब आप कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है। और रेजिस्टेंस हमें निकल कर आया है 20,700, 20,007, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है, आज आज के लिए, अभी के लिए, ठीक है। ये डेटा अगर चेंज होगा तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी चेंज हो सकते हैं। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं कि यहाँ से ही घूमेगा। और अब तक तो दिख रहा है, अभी देख सकते हो आप लोग, एग्जैक्टली यहाँ से एक बाउंस मिला हमें, एग्जैक्टली यहाँ से एक छोटा सा रिवर्सल आया था, और अभी यहाँ पर आपका एक ट्रेड और बनेगा यहाँ तक के टारगेट के लिए। तो वेट कीजिए, हमें सपोर्ट पे मिलने के बाद ही हम बाय करेंगे, ठीक है। तो ये फिर निफ्टी का हमें आज का ट्रेड मिल गया है। ये लेवल में अभी ऐसे ही रहने दूंगा। इवनिंग में एक 7, 7:30, 8 बजे के आसपास एक वीडियो और मैं अपलोड करूंगा। पोस्ट मार्केट एनालिसिस हम लोग करेंगे कि हमारे लेवल किस तरीके से आप आज काम किया या नहीं किया, तो वो लेवल्स हम लोग निकालेंगे। तो स्टॉक्स में अभी देख लेते हैं। स्टॉक्स में रैंडमली हम सिलेक्ट करते हैं स्टॉक्स, जो डेटा दिख रहा होगा मैं आपको बताऊंगा। तो बजाज बजाज ऑटो देख लेते हैं। बजाज ऑटो में फिल्टर करेंगे, तो बजाज ऑटो में क्या दिख रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों 4,700 पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही दिख रहे हैं। तो हम लोग बजाज ऑटो लगा लेते हैं। अभी बजाज ऑटो में ये लेवल्स मैंने निकाल के रखी है। जो एरिया है हमारा वो है ये, यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया है हमारा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए अभी ये 4,700 सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी। यहाँ पर देखो सपोर्ट लेकर ऊपर गया है, और ये रेजिस्टेंस था, इसे ब्रेक करके अभी ऊपर चला गया है स्टॉक। तो ये क्या काम करेगा, अभी प्राइस एक्शन क्या बोलता है, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वापस आया तो वो सपोर्ट हो जाएगा और सपोर्ट की तरह काम करेगा। और यहाँ पर सपोर्ट भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट पे बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो टारगेट हम लोग कैसे निकालेंगे, अभी रिफ्रेश करने के बाद में कुछ नया डेटा निकल कर आया है कि ये देखते हैं। रिफ्रेश करने के बाद में क्या निकल कर आया है, 4,700 पे सपोर्ट है, और ये रेजिस्टेंस आपका 4,800 पे अभी शिफ्ट हो चुका है। तो हम लोग रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर लेते हैं, 4,800 के पास हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हो सकता है हमारा
तो बहुत अच्छा इसमें एक ट्रेंड मिल सकता है। सपोर्ट पे अब अगर आप बाय करोगे तो इसको इसे होल्ड करके लेकर जाना है स्विंग ट्रेड के लिए, और रेजिस्टेंस तक यहाँ तक का आपका टारगेट हो जाएगा। और स्टॉप लॉस की बात करें तो हम लोग इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पर हमें मिला तो हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। और स्टॉप लॉस इसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, तो 8 to 10 रुपीज का स्टॉप लॉस आप लोग रख सकते हो। और टारगेट आपको 100 रुपीज का टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट मिल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:11 हो गया आपका। 11 to 12 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, इतना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और एक इसे कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्स्टा सेंसिबल पे जाकर बजाज ऑटो ऑटो का हम लोग लेवल देख लेते हैं, ठीक है। बजाज ऑटो का लेवल हमें क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ पर देखो पुट राइटर और स्टैडल, यहाँ पर इस लेवल पर स्टैडल जैसा बना है, यहाँ पर कॉल राइटर है, यहाँ पर भी कॉल राइटर है, ठीक है। करंट में निकाल देता हूँ, ठीक है। जुलाई का हम लोग डेटा देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये अभी डेली का डेटा है, 11:23 यहाँ पर हुए हैं अभी। और मंथली का डेटा जो है वो रेजिस्टेंस 2760 और 2400 के आसपास हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों यहाँ पर जैसा कि ऑप्शन चेन में हमें दिख रहा था, मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, 4700 पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों था। तो यहाँ पर उस तरीके से दिख रहा है हमें कि ये पुट राइटर और कॉल राइटर यहाँ पर दोनों ही 4700 पर दिख रहे हैं। तो एक ट्रेड हम यहाँ पर बाय का ले सकते हैं यहाँ पर 4800 तक का हमें टारगेट मिल सकता है। तो ये एक बढ़िया बुलिश ट्रेड होगा, यहाँ पर बाय करके यहाँ तक का टारगेट हमें मिल सकता है। इंट्राडे में भी मिल सकता है और स्विंग ट्रेड के लिए भी आप डाल सकते हो। तो बाय करना तो पोजिशनल के लिए ही बाय करना, इंट्राडे के लिए बाय नहीं करना, क्योंकि 100 पॉइंट का मूवमेंट इसमें आएगा। पॉसिबल कितना है मुझे नहीं पता, और आप अगर इसे बाय करके पोजीशन में लेकर जाते हो तो आपको आने वाले टाइम में 4800 का टारगेट दिखेगा। ये चार्ट भी मैं ऐसे ही रखता हूँ, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये स्विंग ट्रेड के लिए आपका हो गया। अभी स्विंग ट्रेड में चला जाना चाहिए आपका, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है। तो ये मैं ड्राइंग ऐसे ही रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम लोग एक्सटेंड रखेंगे, ठीक है। ये हमारा ड्राइंग है। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है 10 रुपीज का, मैं स्टॉप लॉस रख लेता हूँ। ये स्टॉप लॉस है और यहाँ तक का टारगेट है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में हमें इसका टारगेट मिलता है या हमारा स्टॉप लॉस जाता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो और एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। आने वाले टाइम में ऐसे ही आपको स्विंग ट्रेड्स, इंट्राडे और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी का मैं पोजिशनल और आपको इंट्राडे में लेवल्स देते रहूंगा। और आने वाले टाइम में अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर पूरे होते हैं तो मैं लाइव स्ट्रीम भी यूट्यूब पर आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।